सकते हैं कैंडिडेट जो बीजेपी के आगे, वहां पर एक कड़ी टक्कर देखी जा रही है। और इस बार ये देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों के सामने भी कड़ी टक्कर है। इस बार कह सकते हैं कि जो एक हवा थी 2017 में, एक मोदी लहर की जो हवा थी, इस बार वो हवा नहीं दिखाई दे रही है। इस बार प्रत्याशियों के चेहरे पर फोकस है और उसी के साथ साथ संदीप यही कह सकते हैं ये क्योंकि भी देखा जा रहा है 2017 में, क्योंकि 59 सीटों में से 49 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी, सेंधमारी की थी, और सिर्फ सपा के हाथ में जो 9 सीटें लगी थी। शायद यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि फिर वही चीज दोहराए, या इस बार जो लहर कम दिखाई दे रही है, ऐसा ना हो कोरोना काल में जो तस्वीरें बदली उसकी वजह से कुछ और तस्वीरें देखने को मिले। आपके पास दोबारा से आऊंगी, पंकज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या देखने को मिल रहा है महोबा में? कैसी तस्वीरें, ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीरें हैं? दो सीटें विधानसभा है, 2 विधानसभा है, एक सरकारी और महोबा। इसमें दोनों में पहले से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन अब इसके बाद जो इस बात के समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर देखे जा रहे हैं। यहाँ पर अब जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो इस बार काफी मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। यदि यहाँ कहा जाए तो बदलाव की जो तस्वीर है वो साफ देखी जा सकती है। इस बार यहाँ पर सपा का दोनों सीटों पर कब्जा हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी थे, जो वर्तमान विधायक थे, वो दोनों किसी भी तरह से कारगर साबित जनता के बीच में शायद नहीं हुए हैं। शायद इसीलिए इस बार जो प्रत्याशी हैं उन्हें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है जनता के बीच में जाकर। कई बार जनता उन्हें नकार रही है, कई गाँव से उन्हें भगाया भी गया है। इस तरह की सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुए जो हमारे चैनल में दिखाई दी है। अभी ताजा मामला कटुआ गांव का है, जहां पर मतदाताओं ने वोट बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया है। महोबा में सराफा व्यापारी है जो उन्होंने भी मतदान बहिष्कार की बात कर दी है। तो अब ऐसे में बीजेपी के लिए सामने एक कड़ी चुनौती है कि जो मतदाता है वो अब बीजेपी को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। आपके पास आऊंगी, रोहिताश एटा से जुड़ गए हैं। रोहिताश, एटा में क्या देखने को मिल रहा है? एटा में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? मैं ये कहना चाहूंगा कि एटा सदर पर त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है। वहाँ सपा के वादी थे अजय सिंह यादव, उन्होंने बसपा से टिकट लेके आए थे। तो आगामी वोटिंग को देखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ताकत कल झोंक दी थी। और बाकी की 3 सीटों की बात करें तो जाहिर तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत को जीत रही है। तो देखा जाए यहाँ पर एटा में जो है बीजेपी की पकड़ अभी मजबूत दिखाई दे रही है। पंकज, अगर बात करें जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि एटा की तस्वीरें देखने को मिली, वहां पर बीजेपी अभी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें महोबा में, तो महोबा में आपने कहा कि तस्वीरें पलट भी सकती है, परिवर्तन भी हो सकता है। इसको लेकर तो जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशियों को और ज्यादा ताकत झोंकनी पड़ी होगी, और प्रचार क्योंकि अब रुक चुका है, तो किस तरह से जो है अब देखा जा रहा है, क्या जो है तस्वीरें बदल सकती है? बदलेंगी तो क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, मैं आपको बता दूं जो सदर विधायक है महोबा से राकेश गोस्वामी, जो अब वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके पहले ये बीएसपी से महोबा के विधायक भी रह चुके हैं और इसके बाद ये भाजपा के भी विधायक रह चुके हैं। 2 बार इनको महोबा की जनता ने इनको विधायक की कुर्सी सौंपी, लेकिन शायद जनता से जो उन्होंने वादे किए थे वो शायद जनता के बीच ये पूरे नहीं कर सके हैं। शायद यही वजह रही है कि इनको अब जनता नकार रही है। कई गाँव में इनके लिए वोट बहिष्कार की भी बात हो गई है। कई गाँव के लोग, जनता कह रही है कि इनको अब वोट देने की बात बिल्कुल भी जनता कह रही है कि इनको वोट नहीं देना। अब यदि करथारी की बात की जाए तो करथारी के 2 गांवों से सोशल मीडिया में लगातार 2 वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें जनता कह रही थी विधायक जी से कि 5 साल तक आप देखते नहीं गए, और अब देखने को मिल रहे हैं इस तरीके की जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए हैं। कहीं ना कहीं एक ये भी है कि सपा की ओर लोग बदलाव कर रहे हैं या बसपा की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन एक सरकारी से दूसरी एक तस्वीर ये भी देखने को मिली है, वहां से अजेंद्र राजपूत प्रत्याशी से समाजवादी पार्टी से उनका टिकट काटकर रामजीवन यादव को दिया गया। वहां पर राजपूत बाहुल सीट है सिटी, और ऐसे में जो राजपूत बाहुल सीट है तो वहां पर ब्रजभूषण राजपूत वहां के प्रत्याशी है, और उनका वोट जो है वो कहीं ना कहीं उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता उनसे भी नाराज है। तो इसमें तीसरी तो इस बार नाराजगी जो है हावी पड़ सकती है, और ऐसे में क्योंकि देखा जा रहा है कि परिवर्तन, जैसे आपने बताया है, परिवर्तन की लहर भी हो सकती है। बहरहाल ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जी, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरीके से महोबा में देखा जा सकता है। नहीं, क्या लगता है इस बार की जो चुनाव है, किस तरीके से लोग मतदान करेंगे, क्या रहेगा? यहाँ की लोग क्या है कि स्थानीय मुद्दों पर मतदान करेंगे। यहाँ पर जो मेन समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये यही समस्याएं हैं।
जो प्रत्याशी समस्याओं का निराकरण करेगा उसी के पक्ष से यहाँ का मतदाता वोट करेगा। जिला अस्पताल की हालत ये है कि 25 डॉक्टरों के सापेक्ष यहाँ पर मात्र 13 डॉक्टर है। यही हाल हमारे शिक्षा विभाग का है। यहाँ पर मात्र एक GPIC इंटर कॉलेज है जिसमें 45 शिक्षकों की पर्ची, उसके सापेक्ष मात्र 15 शिक्षक यहाँ पर कार्यरत है, जिससे बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बावजूद इसके यहाँ पर कुछ लोकल की लोग चंदा दे करके टीचिंग करा रहे हैं बच्चों को। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? महोबा से कौन सा प्रत्याशी निकलेगा? अभी तो यही कहा जा सकता है कि भाजपा प्रत्याशियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्होंने तरफ देखा भी नहीं और 5 साल तक जनता से दूरी बनाया है। यहाँ पर जो प्रेशर वोट वो पूरी तरह बर्बाद बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से 5 साल तक दूरी बनाए रखते हैं और उसके बाद जब वोट मांगने आते हैं तो ऐसे ही लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है। संदीप, आपके पास आऊंगे। इस तरह से देखा जाए कि चाहे शिवपाल यादव की बात कर ले, ये तमाम ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिनकी जो साख है वो दाव पर लगी हुई है। सतीश महाना की बात कर ले, तीसरे चरण में जब मतदान होगा तो ये जो बड़े चेहरे हैं, जब इनके नाम पर होगा तो इनकी साख जो है पूरी तरह से दाव पर है। बिल्कुल खुशबू, देखिए इस बार कह सकते हैं कि तमाम प्रत्याशियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है और इसी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो जान चुके हैं कि इस बार 2017 वाली लहर नहीं है। उसी को देखते हुए चाहे गृह मंत्री अमित शाह रहे हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, या फिर अगर हम अन्य लोगों की बात कर लेते हैं जो भी तमाम बड़े दिग्गज हैं, जिसमें अभी कह सकते हैं स्मृति ईरानी भी एक रोड शो में पहुंची थी। हालांकि उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वहां पर ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से उन्होंने गाड़ी से उतर गई, अपने रोड शो को कैंसिल कर दिया। इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कन्नौज से भी अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज में असीम अरुण है जो लखनऊ कानपुर के कमिश्नर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने VRS लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए इतना आसान नहीं है इस बार का जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि तमाम तरीके की देखिए इनके सामने जो चुनौतियां हैं, वो चाहे अगर हम बात कर लें कोरोना की, वो चाहे अगर हम बात कर लें किसान आंदोलन की, या फिर अगर हम बात कर लें कि जो एक रोजगार बड़ा समस्या थी, और इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो इस बार देखिए सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस बार ये कहीं सर भी नहीं देखा जा रहा है कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इस बार ये देखा जा रहा है कि विकास कौन करेगा। और जो वहां की जनता है उसको पता है कि हमारे बीच का प्रत्याशी किस तरीके का है। अब की किसी भी जनता को, जिस तरीके से मैं भी ग्राउंड लेवल पर रहा हूं, उसमें अगर हम कानपुर देहात की ही बात कर लेते हैं तो उनका कहना यह है कि जो भी प्रत्याशी हमारा विकास करेगा हम उसको वोट देंगे, और इस बार लहर जैसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने देखिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बार जो है तीसरे चरण में बीजेपी को काफी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव, SP बघेल की बात कर ले, या अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं सामने, जो बड़े चेहरे हैं, उनके नाम पर वोट डाले जाएंगे, तो ये जो है क्योंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है, तो अब बीजेपी को काफी दिक्कत आने वाली है। जी संदीप। जी संदीप के पास दोबारा से आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ऑडियो इशू हो गया है, दोबारा आएंगे, क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए, उनके पास जाते हैं और उनके साथ क्योंकि आमजन भी मौजूद हैं, वो क्या सोच रहे हैं। पंकज, जाइए लोगों के पास, बातचीत करिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के उनके दिमाग में क्या होगा जब वो वोट देंगे, क्या जहन में होगा। बिल्कुल मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से लोग मतदान करें। क्या लगता है इस बार क्या चुनावी मुद्दे होंगे, किसको लोग आप लोग वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी कोई काम नहीं है, तो किसको वोट देंगे इस बार? विकास के नाम पर नहीं, युवा पार्टी जैसे पार्टी को वोट देंगे या प्रत्याशी को? कौन सी वो पार्टी होगी आपकी इस बार? हमारे तो कांग्रेस को वोट करेंगे। और
क्या लगता है दादा इस बार बदलाव? हाँ, वोट किसको करेंगे इस बार? वैसे वोट किसको करने जा रहे हैं? योगी को, मोदी को, या फिर अखिलेश को? क्या लगता है किसको वोट करेंगे इस बार? क्या लगता है इस बार किसको वोट करेंगे? पंकज, जानिए लोगों से इस बार जहन में क्या होगा, क्या दिमाग में होगा जब वोट दे रहे होंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोच रखा है, जिनके आधार पर वो इस बार वोट करने वाले हैं? क्या मुद्दे होंगे इस बार आप लोगों के, जनता के बीच? जनता जो है, आप लोग, क्या मुद्दे आप लोगों के हैं इस बार? क्या पानी या अन्य कोई मुद्दा है कि वोट उसको लेकर करेंगे? मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा भोला नाम। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे इस बार? इस बार मुद्दे एकदम बाबा जी आगे जा रहे हैं और हमारा और हमारे गांव का सभी लोगों का बाबा जी पर सहयोग है और उनके विकास से, उनके कार्यकाल से हम सहमत हैं। पर थोड़ी सी शिकायत है कि हमने 2015 में एक बच्ची को वोट दिया था, जिसका प्रमाण पत्र आज तक, जन्म प्रमाण पत्र आज तक नहीं मिला। देखिए, वो चुनावी मुताबिक क्या वोट देंगे इस बार? क्या किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी। क्या मुद्दे हैं? कुछ मुद्दों को लेकर देंगे या सिर्फ मुझे पता नहीं रहता है, हमारा वोट पर वोट दीजिए? बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनका कहना है कि हम इस बार बीजेपी को वोट करेंगे। बहुत सारे लोग बिल्कुल, आमजन से जो है मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपके पास आऊंगी। अब हम एटा में चले जाते हैं। रोहिताश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहिताश, आपके पास आज आमजन लोग मौजूद हों आसपास, उनसे बातचीत करिए, उनके जहन में क्या होगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोचकर वो जाएंगे और वोट की चोट देंगे, वोट देंगे?